चलिए आज बात करते हैं शरीर के सबसे जरूरी लेकिन शायद सबसे अनदेखे न्यूट्रिएंट की, पानी की। तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि आखिर पानी का एक सादा सा गिलास हमारी सेहत के लिए इतना पावरफुल क्यों है। अच्छा, चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। खाने के बिना कोई इंसान हफ्तों तक जिंदा रह सकता है ना? लेकिन पानी के बिना सोचिए जरा, सिर्फ 3 दिन। जी हाँ, ये एक छोटा सा नंबर पानी की हमारे शरीर के लिए क्या अहमियत है, सब कुछ साफ कर देता है। और ये देखिए एक और चौंकाने वाला फैक्ट, एक एवरेज अडल्ट की बॉडी का, आप यकीन करेंगे, 60% हिस्सा सिर्फ पानी है। मतलब ये सिर्फ कोई पीने की चीज नहीं है, ये तो हमारे होने का, हमारे वजूद का ही बेसिस है। हमारे हर ऑर्गन में, हर सेल में, हर टिश्यू में पानी ही पानी है। तो सवाल ये है कि जब हम एक गिलास पानी पीते हैं तो असल में होता क्या है। चलिए हमारे शरीर के अंदर पानी के इस कमाल के सफर को देखते हैं और समझते हैं कि ये कौन कौन से जरूरी काम करता है। इसे ऐसे समझिए, पानी जो है ना, वो हमारे शरीर का सबसे बिजी डिलीवरी सर्विस है। एक ऐसा सुपर वर्कर जो कभी नहीं थकता और ये पक्का करता है कि अंदर सब कुछ एकदम स्मूथली चलता रहे। तो ये काम होता कैसे है? देखिए, पानी हमारे खून का मेन हिस्सा है। यही खून फिर ऑक्सीजन और सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के कोने कोने तक पहुंचाता है। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये यूरिन और पसीने के जरिए बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को बाहर भी निकालता है। मतलब डिलीवरी भी और कचरा कलेक्शन भी एक साथ। कभी सोचा है कि गर्मी में या वर्कआउट करते समय हमें पसीना क्यों आता है? ये असल में हमारी बॉडी का अपना पर्सनल एयर कंडीशनर है और ये चलता है पानी से। पसीना हमारी स्किन पर आता है और जब वो हवा से उड़ता है यानी इवेपोरेट होता है तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। ये ओवरहीटिंग से बचाने का नेचुरल तरीका है और अगर पानी कम हो तो ये कूलिंग सिस्टम ठप पड़ जाता है। हमारे जॉइंट्स मतलब जोड़ इतनी आसानी से कैसे मूव करते हैं, इसका क्रेडिट भी काफ़ी हद तक पानी को ही जाता है। देखिए, हमारे जोड़ों के बीच एक खास लिक्विड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये हड्डियों के बीच एक कुशन, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और इसका बड़ा हिस्सा पानी ही होता है। तो सही हाइड्रेशन मतलब हेल्थी जॉइंट्स। खाना पचाने का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? हमारे मुंह में बनने वाले सलाइवा यानी लार से। और ये लार क्या है? ज्यादातर पानी। यही पानी खाने को तोड़ने में, न्यूट्रिएंट्स को घोलने में मदद करता है ताकि हमारी बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब कर सके। और हाँ, ये कब्ज को रोकने और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को टिप टॉप रखने में भी बहुत जरूरी है। तो हमने ये तो देख लिया कि पानी कितने कमाल की चीज है, लेकिन क्या होता है जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है? चलिए अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन के साइंस की और देखते हैं कि इसके असर क्या होते हैं। ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेशन का मतलब सिर्फ गला सूखना या बहुत प्यास लगना नहीं होता। बॉडी में सिर्फ 2% पानी की कमी, जो शायद हमें महसूस तक ना हो, हमारे दिमाग और शरीर के काम करने के तरीके पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। और ये फर्क वाकई में बहुत बड़ा है। जब हमारी बॉडी हाइड्रेटेड होती है तो दिमाग एकदम शार्प चलता है, बॉडी अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करती है। लेकिन सिर्फ 2% की कमी होते ही फोकस करना मुश्किल हो जाता है, थकान महसूस होने लगती है और फिजिकल परफॉर्मेंस में 10 से 15% की सीधी गिरावट आ जाती है, चाहे कोई एथलीट हो या ऑफिस में काम करने वाला। ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। तो इन सिग्नल्स को पहचानना बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है बहुत आम सी लगने वाली चीज़ों से, जैसे प्यास लगना, मुंह सूखना या थकान। लेकिन अगर इसे इग्नोर किया तो ये सिरदर्द, चक्कर आने तक पहुंच सकता है और हालत बिगड़ने पर कंफ्यूजन भी हो सकता है। हमारी बॉडी हमें साफ साफ वार्निंग देती है, हमें बस उसे सुनना है। और ये सिर्फ थोड़े समय की बात नहीं है। अगर लंबे समय तक पानी की कमी बनी रहे, जिसे क्रॉनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं, तो इससे किडनी स्टोन्स, बार बार होने वाले यूरिनरी इन्फेक्शंस और कब्ज जैसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये हमारी सेहत की बुनियाद का एक अहम हिस्सा है। ओके, मुझे पता है ये सब सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हाइड्रेटेड रहना असल में काफ़ी आसान है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं और ये समझते हैं कि हमारी बॉडी को असल में कितने पानी की ज़रूरत होती है। ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। जनरल गाइडलाइंस के हिसाब से पुरुषों को दिन में करीब 3.7 लीटर और महिलाओं को 2.7 लीटर टोटल फ्लूइड की ज़रूरत होती है। और हाँ, ध्यान रहे, ये टोटल फ्लूइड है, मतलब इसमें सिर्फ पानी नहीं बल्कि खाने और दूसरी ड्रिंक से मिलने वाला पानी भी शामिल है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है।
असल में हमारी ज़रूरतें कई बातों पर डिपेंड करती हैं, जैसे अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या मौसम बहुत गर्म है या फिर तबीयत खराब है तो बॉडी को और ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इसके अलावा उम्र और प्रेगनेंसी जैसे फैक्टर्स भी पानी की ज़रूरत को काफ़ी बढ़ा देते हैं। तो हाइड्रेटेड रहने को आसान कैसे बनाएं? ये रहे कुछ सिंपल टिप्स। हमेशा एक पानी की बोतल अपने साथ रखें, सामने रहेगी तो याद भी रहेगा। सुबह उठते ही सबसे पहले एक ग्लास पानी पिएं, इससे रात भर की पानी की कमी पूरी हो जाती है। और सबसे ज़रूरी, अपनी बॉडी को सुनें, जब प्यास लगे तो पानी ज़रूर पिएं। वैसे हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ बोतल से पानी पीना नहीं है। चलिए देखते हैं कि पानी और कहाँ-कहाँ से हमें मिलता है। ये फैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या आप जानते हैं कि हमारा करीब 20% हाइड्रेशन सीधे हमारे खाने से आता है? 20%! ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है। ये दिखाता है कि एक अच्छी बैलेंस डाइट भी हमें हाइड्रेटेड रखने में कितनी मदद करती है। और यहाँ कुछ शानदार एग्जाम्पल्स हैं। तरबूज और खीरे जैसी चीज़ों में तो 90% से भी ज़्यादा पानी होता है। सूप, टमाटर, संतरे, ये सब भी हाइड्रेशन के बेहतरीन सोर्स हैं। तो सही खाना चुनना भी पानी पीने जितना ही ज़रूरी हो सकता है। अब पानी तो बेस्ट है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी ड्रिंक्स भी हेल्प करती हैं, जैसे दूध। यह हाइड्रेट भी करता है और न्यूट्रिएंट्स भी देता है। हर्बल चाय भी एक अच्छा ऑप्शन है। और हाँ, कॉफ़ी और चाय भी कम मात्रा में हमारे टोटल फ्लूइड इनटेक में काउंट होती हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स सिर्फ तभी लें जब बहुत ज़्यादा और इंटेंस एक्सरसाइज की हो। तो कुल मिला के बात यह है कि पानी पीने को एक बोझ या काम की तरह नहीं देखना चाहिए। ये सेल्फ केयर का एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी हिस्सा है। ठीक वैसे ही जैसे अच्छी नींद लेना या हेल्दी खाना खाना, ये अच्छी सेहत और वेलबींग की नींव है। और अगर कभी भी कंफ्यूजन हो कि शरीर में पानी की मात्रा सही है या नहीं, तो हमारी बॉडी हमें एक बहुत सिंपल सिग्नल देती है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, अपने यूरिन का कलर चेक करें। अगर वो हल्का पीला है, मतलब सब ठीक है। लेकिन अगर वो गहरा पीला है, तो ये एक सिग्नल है कि अब और पानी पीने का टाइम हो गया है। ये हमारी बॉडी का अपना इनबिल्ट हाइड्रेशन मीटर है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। पानी हमारी सेहत के लिए इतना ज़रूरी है, इतना फंडामेंटल है, फिर भी हम में से कितने लोग इसे सच में एक प्रायोरिटी बनाते हैं? शायद शरीर की इस सबसे सिंपल ज़रूरत पर ध्यान देना ही हमारी सेहत में सबसे बड़ा और पावरफुल बदलाव ला सकता है। सोचिएगा ज़रूर।